Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. ओके सो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 में हमने फोर्थ क्वेश्चंस तो 4 क्वेश्चंस तो कर लिए और फिफ्थ वाला मैंने होमवर्क ट्राई करने के लिए कहा था। तो कितना ट्राई करके आए हो बताओ। हाउ मच हैव यू ट्राइड? कुछ क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में आपको जैसा उसने लिया है? देखो 1/3 कॉमन, उसका हिंट क्यों पकड़ रहे हो? उसका हिंट क्यों पकड़ रहे हो? देखो ये तो एक कंपल्शन है। क्यों? क्योंकि 1/2 और 1/3 अभी फ्रैक्शनल पावर्स है। क्या है? इसको आपको इंटीग्रल पावर्स में चेंज करना है तब जाके काम चलेगा। इंटीग्रल पावर्स क्या होती है? जैसे 2 3 4 5। तो मिनिमम से मिनिमम इंटीग्रल पावर अगर हम करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम यानी कि 6 होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म को किसी ऐसी सिक्स्थ पावर में चेंज करना पड़ेगा ताकि 6 × 1/2 भी सोल्व हो जाए और 6 × 1/3 भी सोल्व हो जाए। तो फिर हमने क्या करा, इसको t⁻6 मान लिया। तो ये वाली चीज तो कंपल्शन है और काफी कॉमन सेंस की बात है कि आपको 1/2 और 1/2 फ्रैक्शनल से इंटीग्रल में जाना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए मैंने उसको उसमें चेंज कर दिया। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं जो उसने किया। आप करोगे तो भी आंसर आएगा, बट नहीं करेंगे तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है? तो पूरा उसका हिंट मत पकड़ो, जो एसेंशियल चीज है। ऐसे तो फिर वो पता नहीं 10 हिंट और दे सकता है ना, और हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, 100% श्योर है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में आज तक कोई हिंट नहीं आया। ओके। हाँ, तो ये x⁻t x इक्वल टू t⁻6 ये अजम्पशन कर लिया हमने, है ना। यहाँ से dx इक्वल टू 6 t⁻5 dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये इंटीग्रल क्या था हमारा? I इक्वल टू dx। तो इट इज लाइक dx की वैल्यू है 6 t⁻5 dt। तो 6 तो बाहर आ गया, t⁻5 dt अंदर रह गया। अब आ जाओ, x की पावर, x की वैल्यू क्या है? x की पावर हाफ को सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या है? t⁻6। तो t⁻6 की पावर हाफ क्या हो जाएगा? t³ और x की पावर 1/3 को भी सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या है? t⁻6 की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? t²। तो ये क्या हो जाएगा? t³ माइनस t²। ओके फाइन। 6 तो बाहर है ही, सही है ना। डू वन थिंग, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप? t² कॉमन ले सकते हो। तो t⁻5, देखो अभी भी ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है ना, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो ये इम्प्रॉपर अभी भी। लेकिन t² कॉमन लेंगे तो भी इम्प्रॉपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रॉपर बन जाएगा, बट थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो t² को मैंने अगर कॉमन ले लिया, सो व्हाट आई गॉट? t-1। अब t² से कितनी टाइम्स कट जाएगा? t² से t³ टाइम्स कट जाएगा। ओके, इंटू डी टी है ही सही। ठीक है, तो अब क्या बचा बताओ? 6 t³ डिवाइडेड बाय t-1 t-1। तो है तो अभी भी ये इम्प्रॉपर ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉमन लेने से ये प्रॉपर बन गया। अभी भी, पहले भी इम्प्रॉपर था, अभी भी इम्प्रॉपर है, बट छोटा हो गया। और इम्प्रॉपर को डील करने का और कोई तरीका नहीं है। मतलब सबसे बेसिक तरीका क्या है कि डिवाइड कराओ। सो t³ को डिवाइड करा के इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। t³ से डिवाइड करा दूं मैं किसको? t-1 को। कितनी टाइम्स जाएगा? t²। t² इंटू t³ t² इंटू -1 माइनस t²। ये साइन चेंज हुआ इसका, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? t²। अब t² से अगेन t जा सकता है, कितनी टाइम्स जाएगा? प्लस टी टी इंटू t² t इंटू -1 माइनस टी। तो अगेन साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये अगेन गया t। अगेन t से t जा सकता है 1 टाइम, तो t-1 ही बचेगा। अगेन साइन चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा? -+1। बस अब 1 नहीं कट सकता उससे, है ना। तो क्या बचा? तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, इस तरीके से करते हैं हम, बताओ। इस तरीके से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6। पहले क्या है? क्वोशंट, क्वोशंट क्या है? t² प्लस t+1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 1 डिवाइडेड बाय t-1 होल मल्टीप्लाइड बाय dt। अब इसका 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 और इसका चारों का इंटीग्रल पॉसिबल है विथ रेस्पेक्ट टू t। कर दें? तो 6 तो सबसे बाहर था ही, सही। कर दो इंटीग्रल। t² का क्या होता है? t³ बाय 3। t का क्या होता है? t²बाय 2। 1 का क्या होता है? t। और 1 डिवाइड बाय t-1 का क्या होगा? लॉग मॉडुलस t-1। और इंटीग्रल सारा सॉल्व तो प्लस c। क्या? नहीं, t का तो डेरिवेटिव 1 ही है ना, और 1 माइनस टी होता तो डिवाइडेड बाय -1 होता। 6 से मल्टीप्लाई करा दो, लग यार। तो 2t³ 3t² 6t 6 log
टी माइनस वन प्लस सी। टी को डी सब्सटीट्यूट करो। टी क्या था? अब टी की वैल्यू बताओ। देखो x इक्वल टू टी टू द पावर सिक्स है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की पावर वन बाय सिक्स होगी। अब x की पावर वन बाय सिक्स का भी क्यूब, x की पावर वन बाय सिक्स का भी क्यूब, तो x की पावर हाफ रह गई। सोचो जरा, ठीक है ना। थ्री इंटू वन बाय सिक्स करेंगे तो थ्री, टी का स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाय थ्री। डन। सिक्स टी एज इट इज लिखना है, एक्स की पावर वन बाय सिक्स, सिक्स लॉग टी एज इट इज लिखना है, एक्स की पावर वन बाय सिक्स माइनस मैच करो आंसर प्लस सी। मैच करो, एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? माइनस सिक्स। पूरा आंसर पढ़ के बताओ। पूरा शुरू से आंसर पढ़ो। टू रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ तो रूट एक्स हो जाएगा। देन ठीक है, ठीक है वो भी मैच हो गया। माइनस सिक्स, अच्छा ठीक है। लॉग वन प्लस एक्स की पावर, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई सिक्स, यानी अंदर तो आ रहा है प्लस में, अंदर तो आ रहा है प्लस में, और बाहर आ रहा है माइनस वन। टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर में से तो टी माइनस वन ही बचेगा। और वन बाय टू सिक्स टी क्यूब। अरे ये प्लस माइनस का प्लस कैसे कर दिया अपन ने? ये देखो इधर स्क्रीन पे देखो, छोड़ो उसको। ये प्लस का माइनस कैसे हो गया? टेल मी। पता नहीं क्यों कर दिया हमने। तो ये तो एक तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक कह दो, या तो फिर तो डिवीजन भी गलत है। ये प्लस था ना, तो ये आते आते माइनस कैसे हो गया? ये भी प्लस होगा, तो शुरू से ही गलती हो गई। तो ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, और ये भी प्लस होगा। तो अब टी प्लस वन से डिवाइड कराओ क्विकली। टी प्लस वन से कराओ तो टी क्यूब प्लस, यहाँ पे प्लस, तो साइन चेंज होगा तो ये माइनस, साइन चेंज होगा तो ये माइनस, तो फिर नीचे भी माइनस। तो अब माइनस टी स्क्वायर से टी डिवाइड होगा तो माइनस टी आएगा। बोलो, यहाँ पे माइनस टी आएगा। देन माइनस टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, एंड माइनस टी इंटू प्लस वन माइनस माइनस टी। ये सही है। इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया, तो ये टी, टी से टी डिवाइड हुआ वन प्लस वन, तो फिर ये नीचे आ गया माइनस माइनस वन। अब सही है, चेक कर लो एक बार। सो क्या आएगा हमारे पास? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, यहाँ पे भी फिर माइनस होगा, थ्री एक्स वाली टर्म ही माइनस में होगी, माइनस में है ना। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और फिर यहाँ पे भी ये वाली प्लस वाली टर्म क्या होगी? माइनस में होगी। इससे फिर इधर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? टी क्यूब बाय थ्री, देन ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था ही सही, और ये अगला भी हो जाएगा माइनस। फिर उससे नीचे के चेंजेस आ जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों माइनस, ये माइनस, ये माइनस। फिर उससे नीचे क्या चेंजेस आ जाएंगे? ये माइनस और ये माइनस। ठीक है। और अंदर जो है, अंदर टी प्लस वन रहेगा ना ये। एक मिनट रुको, देखो ये भी तो चेंज करो। यहाँ पे टी प्लस वन रहेगा, तो यहाँ पे भी टी प्लस वन रहेगा, यहाँ पे भी टी प्लस वन रहेगा, और यहाँ पे भी प्लस वन रहेगा। ठीक है। और बाहर क्या रहेगा? माइनस। यहाँ क्या रहेगा? अब मैच करो। टू एक्स, टू रूट एक्स माइनस माइनस है ना। आपने पीछे पिछली बार आंसर पढ़ा तो उसको प्लस पढ़ा आपने। ये माइनस है ना, माइनस थ्री एक्स की पावर वन बाय थ्री प्लस सिक्स एक्स की पावर वन बाय सिक्स माइनस सिक्स लॉग, और मॉडुलस के अंदर है एक्स की पावर वन बाय सिक्स प्लस वन। उसने पहले वन प्लस लिख दिया होगा ना। डन। तो एक प्लस माइनस में पता नहीं क्यों हमने कर दिया, जिसकी वजह से कबाड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तो समझ गए इसमें मेन चीज क्या थी बताओ? इसमें मेन चीज ये थी ना कि अब अगर आप इसको कॉमन ले रहे हो और फिर इसको अंदर सॉल्व कर रहे हो तो भी उससे आंसर वही आना है। बाकी ये तो कंपलसरी है। अब देखो हमने कोई कॉमन वॉमन नहीं लिया, हमने बस इसको अप्लाई करके और ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, सिक्स बताओ, सिक्स में क्या होना चाहिए? 5x ऊपर है, पार्शियल फ्रैक्शन होना चाहिए, सिंपल सी बात है, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं? a डिवाइडेड बाय x+1 और b, आगे b क्यों होगा? नीचे क्वाड्रेटिक है। bx+c लीनियर बनेगा ना ऊपर, x² + 9। इसको इससे कंपेयर किया मैंने। सो अब केवल न्यूमरेटर पार्ट लिख दूं मैं? हाँ, जाओ। 5x = a × आपने सर से बात नहीं करी, फिर आप कह रहे थे मना कर दिया, तो फिर कुछ और तरीका निकालो। क्योंकि इसीलिए इसीलिए ही आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप मानो या मत मानो, इसीलिए ही आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि क्लास में आप कम टाइम दे पा रहे हो। हम्म, करो कुछ ना कुछ तो करो। बताओ अब इसमें से x की वैल्यू क्या रखूं मैं? सबसे पहले -1 रख दूं, देखो x+1 है तो लेट x बी -1। जैसे ही मैं -1 रखूंगा तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू -1 रखी तो यहाँ -5, -1 रखी तो -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10 है, 10a। x की वैल्यू -1 रखती है तो 0 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? -5/10 यानी कि -1/2। ठीक है, नेक्स्ट। और बताओ x को क्या मान सकते हैं? क्लियर कट तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो फिर कुछ भी मान लो। अब जीरो जीरो तो बना नहीं सकते, तो जीरो ही मान लो। x भी 0, तो रखो 0। तो 5x का हो गया 0, फिर इधर 0 रखो तो 9 है, इधर 0 रखो तो 1 हो गया है, तो और इधर 0 रखो तो c हो गया, +c। और a की वैल्यू है हमारे पास, तो 9 × a यानी -9/2 +c, तो c की वैल्यू आ गई +9/2। ठीक है, एक और। तो -1 रख दिया, 0 रख दिया, तो 1 रख दो अब, क्योंकि 0 बनाने का तो कुछ मिला ही नहीं, 0 बनाने का तो बस पहला ही नंबर मिला, दूसरे दो नंबर तो मिले नहीं। तो अब कुछ भी आसपास के छोटे नंबर से रख दो, तो -1 रख दिया, 0 रख दिया, तो अब 1 रख दो। छोटे रखो ताकि जिससे कैलकुलेशन भयानक ना हो। तो 5 × 1 5, ये 10 है अगेन, ये 1 + 1 2, और ये b+c। तो 2 × b+c है ना, तो 2b + 2c। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करो किस किस की है। एक तो a की वैल्यू है, तो 10 × -1/2 क्या होगा? -5, +2 b की तो वैल्यू निकालनी है ही। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 9/2 करूंगा तो 9, तो ये हो जाता है 9 - 5, 9 - 5 4, और 5 - 4 1, = 2b, b = 1/2। चलो, तो बताओ फिर इंटीग्रल निकाल लेते हैं हम सीधे। I = इंटीग्रेशन क्या था? 5x / x+1 × x² + 9 dx ये था। तो उसको चेंज कर दिया यहाँ पर ने, a/x+1। तो a क्या है? -1/2, -1/2 के नीचे कौन आएगा? x+1 प्लस bx+c। तो b क्या था? 1/2x प्लस c क्या था? 9/2 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कौन आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा, x² + 9। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है अब आपको। चलो करते जाओ। तो देखो इसको तो क्या लिख सकते हो, -1/2 को बाहर ले लो, अलग अलग कर दो, तीन इंटीग्रल बना दो। -1/2 को बाहर ले लो, क्या बन जाएगा? dx/x+1। ठीक है, फिर इसमें से हाफ को अलग लो, 9/2, मतलब इस पार्ट को अलग करो और इस पार्ट को दो इंटीग्रल बना दो। तो इधर से तो हाफ बाहर आ जाएगा अगेन, और हाफ बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल x भी तो है, x dx/x² + 1, प्लस यहाँ से 9/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल dx/x² + 9। अब तीनों अलग अलग तरीके से होंगे। -1/2 ये तो बन जाएगा log मॉडुलस x+1, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, प्लस हाफ को बाहर है ही सही। इसको कैसे सॉल्व करोगे? x² + 9 को t लेके, x² सपोज करो इधर ले लेता हूँ मैं, x² + 9 को क्या ले लिया मैंने? t।
लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपको i1 i2 i3 ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। बीटी, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx क्या हो जाएगा dt/2। तो 1/2 तो ऑलरेडी था, एक 1/2 और बाहर आ गया, है ना। और x dx dt हो ही गया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t ले ही लिया। तो सॉल्व ही कर दो, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/4 लॉग मॉडुलस टी, 1/4 लॉग मॉडुलस टी। आप दो स्टेप में करना, मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। 1/4 लॉग मॉडुलस टी, और टी की वैल्यू क्या ली है एक्स स्क्वायर प्लस 9। खत्म इसकी कहानी भी। प्लस 9/2, वो तो टेन इनवर्स वाली बनेगी आइडेंटिटी। इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो क्या बनते हैं, 9/2 तो ऑलरेडी बाहर था, 1/a, ए क्या है 3, और फिर क्या होता है टेन इनवर्स x/a, ए क्या है 3। सब कुछ सॉल्व, 9/2 और इसको सॉल्व किया तो 3, तो 3/2 बाहर आ गया। देखो मैच करो आंसर, 3/2 टेन इनवर्स x/3 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। सही है, प्लस माइनस साइन का देख लो अच्छे से, ये माइनस ही है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो परफेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का रिवीजन करवा दिया इसने, और कुछ नहीं है, और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस एक्स्ट्रा नहीं थी, बस और बस पार्शियल फ्रैक्शंस का रिवीजन करवा दिया। साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस है। देखो, हमेशा नीचे में बाइनोमियल तंग करेगा ही करेगा, नीचे मोनोमियल होना चाहिए, ऊपर बाइनोमियल होना चाहिए, हमेशा आप इस बात पे फोकस रखो। क्या करूं मैं कि नीचे तो मोनोमियल बन जाए, ऊपर बाइनोमियल बन जाए, बताओ क्या करें। एक तरीका तो है x माइनस ए को t ले लो। देखो एक तरीका क्या है, x माइनस ए को t ले लो, लेट x माइनस ए बी टी, ठीक है। तो वहां से एक तो डिफरेंशिएट करने से dx इक्वल टू डी टी आ जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ऊपर वाले x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए को t लिया है तो x की वैल्यू a प्लस टी आ जाएगी, या t प्लस ए लिख लो, क्या आ जाएगी t प्लस ए। तो अब आप सब्सटीट्यूट करोगे इन सारी चीजों को इधर, तो ये क्या बनता है, ये इंटीग्रल dx था ही सही, आई इक्वल टू, तो क्या बनता है साइन एक्स, एक्स की वैल्यू तो टी प्लस ए है, तो साइन ऑफ टी प्लस ए, साइन ऑफ टी प्लस ए, एक्स माइनस ए की वैल्यू टी है ही सही, साइन टी, और डी एक्स डी टी है ही सही। तो ऐसा करने से आप देखो, ऊपर नीचे बाइनोमियल था, ऊपर मोनोमियल था, आज की तारीख में ऊपर बाइनोमियल हो गया, नीचे मोनोमियल होगा। अब इसको साइन ऑफ ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी से एक्सपैंड करो, क्या होता है साइन ए कॉस बी, यानी साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन टी। अभी अलग अलग हो सकता है ना। और अगर मैं इसको साइन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी से पहले एक्सपेंड कर देता, तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ये नीचे मिलता, नीचे मिलता तो अलग अलग नहीं हो पाता, अभी ऊपर है तो ये अलग अलग हो सकता है, ऐसा करके ऐसे एंड ऐसे, ठीक है ना। तो हमेशा ऊपर बाइनोमियल बनाने की कोशिश करो, नीचे मोनोमियल है। तो साइन टी से साइन टी कट गया, क्या बचा इंटीग्रेशन कॉस ए डी टी, प्लस यहाँ पे कॉस टी बाई साइन टी, कॉट टी, कॉट टी इंटू साइन ए डी टी, ठीक है ना, होल मल्टीप्लाइड बाई डी टी। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो कॉस ए तो कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रल टी होगा, तो टी कॉस ए या कॉस ए इंटू टी, ये इसका इंटीग्रल हो गया। प्लस यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, और कॉट टी का इंटीग्रल क्या होता है, हम्म, क्या होता है, हम्म, इतना टाइम लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कॉट क्या होता है वैसे, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन, नीचे साइन लें तो ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो लॉग साइन है, लॉग साइन टी मतलब लॉग मॉडुलस साइन टी प्लस सी। बोलो टी की वैल्यू एक्स माइनस है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए, डॉट लगा दो, प्लस साइन ए इंटू लॉग मॉडुलस साइन टी की वैल्यू वही एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैच करो। अब यहाँ पे एक एक पार्ट और है, देखो इधर देखो, ये कॉस ए से एक्स मल्टीप्लाई होगा, देखो इधर देखो,
कॉस ए से एक्स मल्टीप्लाई होगा तब तो वेरिएबल बनेगा, लेकिन कॉस ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बनेगा, और कांस्टेंट से कांस्टेंट मर्ज करके लिखा होगा उन्होंने। स्कोर फर्दर सोल्व करो, तो ये कॉस ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ए। ठीक है, एक बार कॉस ए इंटू ए को खाली छोड़ दो ना, आगे चलो, प्लस साइन ए, प्लस नीचे लिख देता हूं साइन ए इंटू लॉग मॉडुलस साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये तो नो चेंज है ना, और प्लस सी लिख दो, इसको इसको C1 लिख दो, इसको C1 लिख दो, वेयर C इक्वल टू क्या हुआ, ये कॉस ए इंटू माइनस ए, यानी माइनस ए कॉस ए प्लस C1। देखो अब मैच करो, एक्स कॉस है सबसे पहली टर्म, देन प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय, अब ये साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो ये तो बाहर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर एक कांस्टेंट टर्म बना रही थी। ठीक है, ये तो था इसका एक तरीका। एक तरीका था किस चीज का, एक तरीका नीचे बाइनोमियल से मोनोमियल बनाने का एक तरीका, और ऊपर बाइनोमियल बनाने का दूसरा तरीका। देखो कुछ सब्सटीट्यूशन ना करूं, ऊपर वाले को नीचे वाले की शक्ल दे दिया करो, पहले भी आपको बताया था शायद। तो जैसे मैं इसको शक्ल दूंगा, तो एक्स को एक्स माइनस ए बना दो, बना दिया। अब आपने माइनस ए लिखा तो प्लस ए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कुछ नहीं, साइन एक्स माइनस ए। ये थोड़ा सा उससे और एडवांस और शॉर्टकट तरीका, ऊपर वाले को नीचे की शक्ल बना दो सीधे सीधे। अब आप कुछ मत करो, एक्स माइनस ए को तो मानो ए, प्लस इस दूसरे को मानो बी, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो ए तो है एक्स माइनस ए, कॉस बी क्या है ए, देन प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए क्या है वही एक्स माइनस ए, साइन बी क्या है ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए, इसमें टी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप करो अलग अलग, तो इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे, देन इस टर्म को इस टर्म, तो इधर से साइन एक्स माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रल इंटीग्रल कॉस ए डीएक्स, अलग अलग कर दो ना, प्लस इधर से क्या बचेगा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डीएक्स। अब यहां से ये तो बन जाएगा, कॉस ए तो वैसे भी कांस्टेंट है, डीएक्स का इंटीग्रल एक्स, तो एक्स कॉस ए, प्लस कॉट का भी साइन है यहाँ पे, वो है क्या कहते हैं कांस्टेंट, और कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का क्या बनता है, लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस ए। तो इससे और आसानी से सॉल्व हो गया, प्लस सी, इसमें टी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप दोनों मेथड्स नोट कर लेना, और ज्यादा प्रेफरेबल एज पर मी ये होगा, नहीं तो फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन में फिर वो कांस्टेंट को मर्ज करने वाला पार्ट भी था, इसमें कोई कांस्टेंट को मर्ज करने वाला पार्ट नहीं था। चलें एट्थ, अब एट्थ क्वेश्चन में आप इसको इंटीग्रल को तो छोड़ो, ये है तो वैसे इंटीग्रल सॉल्व करना अपने को इंटीग्रल है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट को भूल के जो फंक्शन पार्ट है उस पर फोकस करो। मतलब ऐसे मानो सवाल ये है कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, और फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी लग रहा है एंड लॉगरिथमिक भी लग रहा है, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कट जाता है, पर ये 5 तंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 5 तंग कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई की पावर लॉग 5 ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर 5, ये 5 एक्स की पावर में चला जाएगा ना, बोलो। ए लॉग एक्स को क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स की पावर ए नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अब ऐसे करके चारों को कन्वर्ट कर लो, इस सवाल ही इतना सरल हो जाएगा देखना, माइनस ई की पावर लॉग एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ई की पावर लॉग एक्स क्यूब माइनस ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे ये ई से लॉग ई से लॉग ई से लॉग सब कट गया, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये बेस भी ई है, 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 तो एक्सपोनेंशियल का भी बेस ई और लॉगरिथम का भी बेस ई, तो ई से लॉग कट गया, बस ये 5 4 3 2 ये तंग कर रहे थे, उसको पावर में लगा दिया। कटने के बाद ये क्या बना, एक्स टू द पावर 5 इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, दैट्स इट। ठीक है, अब कॉमन ले लो, ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स टू द पावर 4, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, नीचे में से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा
x-1 dx हो गया, तो सफाया ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं ना। देखो x-1 एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बचा है बस, जो कि हो जाएगा x³/3 + 3 आंसर। ठीक है, तो मेन पार्ट ये था कि आपने पहले इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया, देन इसको ई से लॉग काट के x⁵ में कैसे कन्वर्ट किया, ये मेन पार्ट था इसमें। 9th वाला देखो, कॉस एक्स है ऊपर और साइन एक्स है नीचे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, ले लो टी। बोलो किसको, किसको टी लूंगा। किसको टी लें, साइन स्क्वायर को लेंगे तो फिर 2 sin x भी निकल के आएगा ना। जस्ट साइन एक्स को लो ना, बात खत्म। जस्ट साइन एक्स को टी लो ना, तो साइन एक्स का ऊपर डेरिवेटिव पैदा करना है। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को लेते हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 sin x cos x, जो कि क्या होता है sin 2x। तो ऊपर हमको sin 2x थोड़ा दिख रहा है, ऊपर अपने को क्या दिख रहा है cos x। तो ऐसा टी लो ताकि ऊपर उसका डेरिवेटिव पैदा होना चाहिए। ठीक है, सो लेट sin x बी टी। अब इसको टी लिया तो उसका डेरिवेटिव cos x dx हो गया dt। ये तो फिर भी हो सकता है। सो अवर इंटीग्रल हैज बीन चेंज टू आई इक्वल टू cos x dx तो dt √4 - sin x t था ही सही। तो क्या कौन सी आइडेंटिटी, मतलब वो 6 में से एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो a² - x² टाइप का एक्सप्रेशन है। क्या होता था इसका आंसर, लॉग होता था a² - x² रूट के अंदर, साइन इनवर्स x/a t/2 + c, टी को टी सब्सटीट्यूट करो, टी क्या था साइन एक्स, तो sin x/2 + c। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन काट दूं, कर सकता है क्या, कर सकता है क्या, कट ही नहीं सकता। अगर ये ऐसे होता, sin⁻x/2, ये पूरा एंगल होता तब ये कट के x/2 आता। लेकिन ये एंगल तो x ही है ओनली, और होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो इस जगह साइन इनवर्स से साइन नहीं कट सकता। तो ये सी फॉर्म में आंसर होगा, चेक करो, sin⁻(sin x/2 + 10th वाला देखो, sin⁻8x - cos⁻8x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 1 माइनस। तो अगेन इंटीग्रल तो बात की बात है, सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। बताओ, देखो sin⁻8x है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। sin⁻8x को क्या लिख सकता हूँ, sin⁻4x का होल स्क्वायर। cos⁻8x को क्या लिख सकता हूँ, cos⁻4x का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकता हूँ, sin² x + cos²x, sin²x + cos²x माइनस आगे जो भी लिखा हुआ है 2 sin²x cos²x। अब देखो एक और चीज सुनो, अगर यहाँ पे 2 sin x cos x होता तो sin²x + cos²x सही रहता, क्योंकि क्या होता a² + b² - 2ab हो जाता। लेकिन ये तो अभी क्या बन रहा है, a² + b² - 2a² b², तो ऐसी तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होती। तो अगर देखो इधर लीनियर है तो उधर क्वाड्रेटिक है, लेकिन इधर ही क्वाड्रेटिक है तो उधर पावर 4 बनानी पड़ेगी, तो इसका होल स्क्वायर करके लिखो। sin² x + cos² x 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मान लो यहाँ 4 होता तो यहाँ पावर 8 बनाता, इधर से एक पावर ज्यादा बनानी है ना, 2 है तो 4, 4 है तो 8, इस तरीके से है ना। तो अब आगे बढ़ो, इंटू dx करना ही है आपको, आगे बढ़ो। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² वाली आइडेंटिटी से खोलो उसको ऊपर वाले को, तो sin⁻4x - cos⁻4x, आगे बोलो, प्लस sin⁻4x + cos⁻4x, नीचे आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलो a + b के होल स्क्वायर से इसको खोलो, तो sin⁻4x + cos⁻4x + 2ab करूंगा, तो 2 sin² x cos²x, इधर -2 sin² कट जाएगा। ठीक है, डन, ये पार्ट इससे कट गया पूरा, बोलो, ये पार्ट पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, केवल ये पार्ट बचा। अब उसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना बाकी अभी है ना। sin⁻4x को अगेन क्या लिख सकते हैं अपन, sin²x का होल स्क्वायर, और cos⁻x को अगेन क्या लिख सकते हैं अपन, cos²x का होल स्क्वायर dx। अगेन a² - b² लगाओ, तो क्या हो जाएगा, a² + b² पहले तो, मतलब a + b
इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। डन। ये तो वन हो गया, अगले स्टेप में वन इंटू समथिंग, है ना। तो क्या बचा, ओनली आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अगेन ये अभी भी डेरिवेट, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। मुझे तो साइन एक्स कॉस एक्स लीनियर में पसंद है सॉल्व करने के लिए, तो अगेन इसको लीनियर बनाना है, तो ट्वाइस एंगल में चेंज करो। मुझे बताओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स। तो यहाँ पे उल्टा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा इसका आंसर, माइनस कॉस टू एक्स। नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स। अब लीनियर बन गया। देखो पावर 8 से शुरू करी थी, 4 पे आए, 2 पे आए, फाइनली लीनियर, एक्स की पावर 1 है। लीनियर का आपको इंटीग्रेशन करना आता ही है, माइनस तो बाहर लगा दो, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू एक्स, और टू एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करा दो, प्लस सी। ठीक है, तो वैसे तो ये आंसर है। देखो पीछे क्या दे रखा है, इसको टू साइन एक्स कॉस एक्स बना दो, शायद मेरे हिसाब से एक्स की फॉर्म में होगा। साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि नीचे टू भी है तो टू से टू कट जाएगा, प्लस सी। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। पहले वाली कौन सी, इस वाली फॉर्म में ही, और नहीं तो इस फॉर्म में लिखो तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस। डन। तो ये देखो यहां से बस यहां तक इंटीग्रेशन पार्ट कहां तक हुआ है, यहां से यहां तक, माइनस कॉस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स। बाकी यहां से ये पूरा केवल ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन चली है, या फिर यूं कहूं ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन चला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है, सुन लो तुम लोग भी। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो अगले साल आपकी पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन किया है आपने ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व, बिल्कुल किया है, नाइन्थ में है ऐसा क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज बनाना, ओ मतलब सॉरी 11th, इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज बनाना। ठीक है, जाओ, आओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।